आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNG-RBP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो 323 करोड़ रुपए देने का समझौता किया गया है। ये जो रुपये हैं वो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? तो बहादुर सिंह को 25 वर्ष आयु पूरे होने के बाद उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। बहादुर सिंह ने 1976 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार और 1998 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। बहादुर शाह को 1983 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार जो मिलता है उससे भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन के एक आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? WHO से। अमेरिकी मीडिया से यह पता लगा है कि ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने संबंधी पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। WHO का गठन जब हुआ था उस टाइम पे 1984 ईस्वी में यह नियम बनाया गया है कि किसी भी देश की सदस्यता लेने के बाद 1 साल तक WHO से नहीं निकाला जाता है। 1 साल के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान निम्न में से किस देश को रखा गया है? भारत को। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां है। भारत का रैंकिंग 2018 में 35, 2016 में 36, 2014 में 39 थी। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर जो सबसे पहला स्थान है उस पर सबसे पहला स्थान पर ब्रिटेन, दूसरा स्थान पे अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा फ्रांस, पांचवा कनाडा है। भारत के पड़ोसी देश चीन का रैंकिंग 32वां स्थान पे है, श्रीलंका का 65वां स्थान पे, पाकिस्तान का 73वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इनजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। इनजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो यह 4 साल की होगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों का सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों का प्रदर्शन पर असर पड़ता है।
टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल के लिए स्थगित किया गया है, इसीलिए सभी विदेशी प्रशिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। यह हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। इसे पहली बार सन 1950 ईस्वी में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है और इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय किया है? तो इसका सही आंसर है असम। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। पहला स्थान पे काजीरंगा है, दूसरा पे नामेरी, तीसरा मानस, चौथा ओरंग, पांचवा डिब्रू साइखोवा है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह के विविध नौकरियों का चयन करने का प्रावधान होगा। इससे स्थानीय युवाओं के पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, उन्हीं को इस पोर्टल का सुविधा दिया जाएगा। यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस सर्वप्रथम 6 जून 1885 ईस्वी को मनाया गया था। यह इसलिए मनाया जाता है कि सबसे पहले लुई पास्चर वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा रैबीज टीके की सफल परीक्षण किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है।